वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन या परागण। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी पोलन ग्रेन का किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके चिपकना या पोलन ग्रेन का किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे स्थानांतरण पॉलिनेशन कहलाता है। तो मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं स्वयं परागण और इसे कहते हैं पर परागण। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होगा कि ये किसमें होगा, या तो बाइसेक्सुअल या दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि कंसिडर करो ये कोई प्लांट है, उस पे ये है कोई फ्लावर, ठीक है। ये सेपल है, ये स्टिग्मा है और ये पेटल है, ठीक है। और ये है इसमें एंथर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये जो एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा को अगर पॉलिनेट करते हैं तो क्या होगा, ये एंटोगेमी, ठीक है। और अगर मान लो ये कोई फ्लावर है, ये इस पे हो गए पेटल्स और ये हो गए सेपल्स, और ये यहाँ पे कोई दूसरा फ्लावर है, ठीक है। और ये इस पे हो गए एंथर, इस पे भी हो गए एंथर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब किसी पादप पे उपस्थित पुष्प के एंथर में से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं या उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, तो वो होगा एंटोगेमी पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है। जो सेकंड टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, उसमें क्या होगा कि जो एंथर होता है वो उसमें उपस्थित जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन उसी पादप पे उपस्थित किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पॉलिनेट होते हैं, तो इसे बोलते हैं जाइटेनोगेमी, जो इसका टाइप 2 है। तो दोबारा से समझेंगे कि अगर किसी प्लांट में उपस्थित एंथर के पोलन ग्रेन उसी
फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं तो वह होगा एंटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं तो वो है जाइटेनोगेमी। और जाइटेनोगेमी से जो पादप बनता है या आगे जाके जो प्रोजेनी बनती है वो जेनेटिकली मीन्स आनुवांशिकी रूप से और पारिस्थितिकी रूप से अपने मदर प्लांट के समान गुणों वाली ही रहती है। फिर मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशंस बताए थे। वो अडेप्टेशंस कौन कौन से थे? सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस, फर्स्ट था होमोगेमी पॉलिनेशन। तो फर्स्ट अडेप्टेशन या फर्स्ट अनुकूलन क्या था उसमें कि जिससे उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो। होमोगेमी मीन्स उसमें जो नर व मादा जननांग होते हैं वो सेम पीरियड पे ही मैच्योर होते हैं, जिससे उसमें मतलब 100% पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जब नर व मादा जननांग सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं या सेम टाइम पे उनमें राइपनिंग होती है, परिपक्वता आती है, तो उससे वो एक पॉसिबिलिटी है कि उससे से ही उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिसे बोलते हैं होमोगेमी। और होमोगेमी किसमें पाई जाती है? कैथेरेंथस नामक प्लांट में होमोगेमी पाई जाती है। फिर होगा आपके क्लिस्टोगेमी। तो इस प्रकार के पुष्प सदैव बंद होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इन्हें अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं। और इनमें जो पुष्पन की क्रिया होती है, जो पुष्प खिलते हैं वो बसंत ऋतु में खिलते हैं। और उसके अलावा क्या होगा, इसमें वायवीय व भूमिगत प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं या एरियल और अंडरग्राउंड टाइप के इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। जो एरियल या वायवीय भाग के पुष्प होंगे वो कलर्ड एवं आकर्षक होंगे, जबकि जो भूमिगत भाग होंगे वो रंगहीन व अनाकर्षक प्रकृति के होते हैं, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और ये अनुन्मिल्यता उनमें एक प्रकार का स्वपरागण के लिए अनुकूलन है। इसका एग्जाम्पल है कोमेलाइना। ठीक है। फिर आपके आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपके क्रॉस पॉलिनेशन। जिसे बोलते हैं हम पर परागण। पर परागण में क्या होता है कि किसी प्लांट के फ्लावर के एंथर में उपस्थित, तो इसको लिख के समझेंगे कि किसी प्लांट के फ्लावर के एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स स्फुटन के बाद में सेम प्लांट के फ्लावर या अदर किसी जाति के प्लांट को पॉलिनेट करते हैं,
यह कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ कि किसी प्लांट में उपस्थित फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन विस्फुटन के बाद में या एंथर के विस्फुटन के बाद में पोलन ग्रेन्स उसी पादप के पुष्प की स्टिग्मा या अदर स्पीसीज के प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगेन मैं रिपीट करूंगी कि किसी प्लांट के फ्लावर के एंथर के विस्फुटन के बाद में पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा या दूसरी अन्य जाति के पुष्प की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। और इस जो परपरागण है उसको और क्या बोलते हैं? जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहते हैं। स्वपरागण में तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे थे, वो भी दो टाइप से, जो बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप का था। तो परपरागण में क्या होता है कि उसी पादप या किसी पादप के फ्लावर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स या तो उसी पादप के किसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे या दूसरी जाति के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, तो वह होगा क्रॉस पॉलिनेशन और इसे जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ जाइटोनोगेमी में क्या हो रहा था कि जो पुष्प बना था वो जेनेटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी रूप से समान थे। ये जो प्लांट होते हैं वो आनुवांशिकी व पारिस्थितिकी रूप से जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होते हैं या आनुवांशिक पुनर्योगज होते हैं। दोबारा से समझेंगे कि इसे जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहते हैं और इसमें जो प्लांट्स बनते हैं वो आनुवांशिकी व पारिस्थितिकी रूप से जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होते हैं या आनुवांशिकी पुनर्योगज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई है वो दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हुई है, जो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हुई है। तो दो जब जातियाँ मिक्स होगी तो उससे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का निर्माण होगा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स का निर्माण होता है। अब क्या है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसे जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहते हैं, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इस क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता।
तो सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा कि किसी प्लांट के फ्लावर से, या मैं बोलूं कि फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स फ्लावर की स्टिग्मा पे तो पहुंचेंगे या पोलिनेट तो होंगे, लेकिन वो निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। इसे मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये है किसी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है स्टिग्मा, यह है स्टाइल एंड यह है ओवरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर का एंथर होता है वहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा को पोलिनेट करते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो इसे बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है, जैसे कि पिटूनिया एक्सिलेरिस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पोलिनेट तो होते हैं, लेकिन पोलिनेट होने के बाद में जर्मिनेट भी होंगे, उनमें पोलन ट्यूब भी बनेगी, लेकिन स्टाइल द्वारा उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है या उस जर्मिनेशन के थ्रू बनी पोलन ट्यूब को स्टाइल के द्वारा मार्ग प्रदान नहीं किया जाता, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। और ये अनुकूलन है क्रॉस पोलिनेशन के लिए कि उसमें जो खुद का पोलन ग्रेन होगा वो उस स्टिग्मा को पोलिनेट तो करेगा, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होने देगा। और इसमें सेकंड एग्जाम्पल है निकोटियाना या तंबाकू या मालवा। एक प्लांट है मालवा, उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन उस प्लांट की स्टिग्मा को पोलिनेट करता है, लेकिन ये जर्मिनेशन ही शो नहीं करता। तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक अनुकूलन है कि उसमें खुद के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो ना तो मार्ग प्रदान कर रहे हैं, ना ही जर्मिनेट होने दे रहे हैं, जिससे निषेचन की प्रोसेस नहीं होगी, और यह क्रॉस पोलिनेशन के लिए सबसे बड़ा अडेप्टेशन है। फिर है आपके सेकंड अडेप्टेशन यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता। इसमें क्या होता है, प्लांट्स सदैव यूनिसेक्सुअल रहते हैं या एक लिंगी रहते हैं, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए सबसे बड़ा अडेप्टेशन है या अनुकूलन है कि प्लांट एक लिंगी होता है, जिसके कारण उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही संभव होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं पपाया और मलबेरी। पपीता एवं शहतूत में जो प्लांट्स होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, जिसके कारण उनमें क्रॉस पोलिनेशन ही संभव होता है। थर्ड है आपके डाइकोगेमी। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। दोबारा से समझेंगे, डाइकोगेमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण संभव नहीं हो सकता और उनमें परपरागण ही संभव होता है। तो यह परपरागण के लिए भी एक अच्छा अनुकूलन है। इसमें अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन भाग या नर जननांग पहले मैच्योर होता है तो इसे बोलते हैं प्रोटेंड्री या पुंपूर्वता। डाइकोगेमी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। अगर पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है तो इसे बोलते हैं प्रोटेंड्री, और अगर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें पहले मैच्योर होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की लाइक स्टेमन एंड ओवरी, तो अगर उसमें पहले ओवरी मैच्योर हो रही है तो इसे बोलते हैं प्रोटोगायनी या स्त्री पूर्वता। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैच्योर होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले मैच्योर होना, या मैं बोलूँ स्टेमन का ओवरी से पहले मैच्योर होना कहलाएगा प्रोटेंड्री, और ओवरी का स्टेमन से पहले मैच्योर होना कहलाएगा प्रोटोगायनी। फिर आता है आपके हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या होता है कि जो स्टेमन और ओवरी होती है उसकी लेंथ में काफ़ी डिफरेंस होता है। जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है। और हेटेरोस्टाइली को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, या जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लेंथ में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा है, फ्लावर विद शॉर्ट स्टाइल एंड फ्लावर विद लॉन्ग स्टाइल। अब जो फ्लावर विद शॉर्ट स्टाइल होता है उसमें क्या होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो ओवरी की स्टाइल होती है वो छोटी होती है, और जो एंथर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। और फ्लावर विद लॉन्ग स्टाइल में क्या होगा कि ओवरी की जो स्टाइल होती है वो काफ़ी बड़ी रह जाती है, और जो एंथर होते हैं वो स्टाइल से छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता और क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होता है। तो फ्लावर विद शॉर्ट स्टाइल मीन्स उसमें स्टाइल की लेंथ छोटी होगी और जो एंथर होंगे या जो स्टेमन होंगे वो काफ़ी लंबे होंगे, जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और ओवरी विद लॉन्ग स्टाइल में स्टाइल की लेंथ इतनी लंबी होगी, ये होती है स्टाइल, और उसकी लेंथ इतनी लंबी होगी कि जो स्टेमन होते हैं वो उसकी स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिससे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं सकती और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। फिर है आपके लास्ट एंड लीस्ट टाइप, इसमें हर्कोगेमी। इसके अंदर क्या होता है
कि जो स्टेमन एंड ओवरी की जो संरचना होती है और उनका विन्यास होता है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है। मीन्स जो ओवरी होती है वो इतनी छोटी होती है और जो स्टेमन्स होते हैं कि वो इतने लेंथ में लंबे होते हैं कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो एंथर है वो किसी दूसरे प्लांट को पॉलिनेट कर देते हैं। हार्कोगेमी में क्या होगा कि इसमें स्टेमन एंड ओवरी की संरचना या विन्यास इतना डिफरेंट होता है कि जैसे कि ओवरी की जो स्टाइल होती है वो बहुत छोटी होती है, या मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि वो ओवरी ही इतनी छोटी होती है और एंथर इतने बड़े होते हैं कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये किसी दूसरे प्लांट को पॉलिनेट कर देते हैं और इसका एग्जाम्पल है कैरियोफिलेसी फैमिली। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या आक। आक में पोलिनिया पाया जाता है जिसे हम पोलन किट भी कहते हैं, जिसके कारण उसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही संभव होता है और इसके साथ ही आपके पोलिनेशन समाप्त होता है। और नेक्स्ट इसके फैक्टर्स पे बात करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि प्लांट्स में सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है। थैंक यू।